अब्बा आपके वालिद होने वाली। क्या बात है पुष्पा जी, बहुत अच्छी लग रही हैं। नवाब साहब आप भी। शुक्रिया। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारी सगाई के लिए यहाँ अपने थाने के सामने जगह दे दी। नहीं नहीं पुष्पा जी, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अब तो आप इस हवेली की मालकिन हैं और आप अपनी हवेली में हमें थाना चलाने दे रही हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। वैसे पुष्पा जी, अब तो आप इस हवेली की मालकिन है, तो किराया देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अरे किराया क्यों नहीं लिया जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप कैसे किराया ले सकते हैं हम लोग से? क्या जब तो हम लोग रिश्तेदार हो गए हैं। क्यों? रिश्तेदार किराया नहीं देते क्या? हाँ, हमारे फूफा नहीं लेते हमसे। क्या है? आप क्यों इतना फैल रहे हैं? हाँ, सच में नहीं शादी हो रही है। अच्छा अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गया था। हाँ सुनो भाइयों, हमारी बेगम की बात पत्थर की लकीर है, और अगर इन्होंने ये कहा कि किराया नहीं लिया जाएगा तो समझो नहीं लिया जाएगा। आज से किराया माफ। क्या बात है, तालियां तालियां, वाह। क्या बात है नवाब साहब, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए फिर सगाई की रस्म शुरू करें। ये लीजिए पुष्पा जी। वैसे हम पूछना तो नहीं चाहते, लेकिन मन में ऐसे जिज्ञासा जग रहा है कि कितने का है ये अंगूठिया? महंगा बड़ा होगा, हमको ऐसा लग रहा है ना बाबू? अरे इस बेशकीमती हीरे के आगे ये तो रेजगारी है। अब चूंकि तुम पूछ रहे हो जी। तो हम बता दे रहे हैं, ये खालिस हीरा है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए के। बाबू, इतना महंगा हीरा? पुष्पू, अरे तुम घबराओ नहीं। अरे हमने ना इसको ईएमआई में लिया है। और पुष्पू पता है, अरे ये जो मुमकिन हुआ है, ये हमारे होनहार लखते जिगर रईस की वजह से हुआ। भाई हमारे बेटे ने हमको ईएमआई की ताकत का आभास कराया। हाँ, अरे उसी वजह से ये सब खास बात है। नवाब साहब बात कर रहे हैं, बताइए शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, अंगूठी का आदान प्रदान कीजिए, पहनाइए पुष्पा जी को। पुष्पू रुक जाइए। संतोष, अब हमें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि करिश्मा सिंह कभी भी हमें एक्सपोज कर सकती है। ठीक है, पुष्पा जी को बता देना। इतना बड़ा रस्म पुष्पा जी, वो भी हमारे बिना। कहाँ? नहीं तो का हुआ, आपके तोते काहे उड़ गए? नहीं, कहाँ तोते उड़ गए? नहीं नहीं, देखिए आपका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, आपके तोते उड़ गए हैं। अम्मा आप ही चाहती थी ना कि आपकी बहू आपकी खुशी में शामिल हो, तो हम आ गए। बहू का फर्ज निभाने आए हैं आपके लिए। अच्छा किया ना हमने सासू मैया कि हम आपकी खुशी में आ गए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। तो फिर देरी किस बात का, रस्म शुरू करते हैं? हाँ हाँ, करते हैं ना, शुरू करते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। नवाब साहब, नवाब साहब गए, अब लोगों को पता नहीं क्या हो गया। या खुदा, नवाब साहब नहीं रहे। नहीं रहे नवाब साहब, गए। ऐसे कैसे मर सकते हैं वो? हमसे 2 करोड़ के जेवर लिए, उसका पैसा कौन देगा? और मुझसे 50 लाख के कपड़े लिए थे, वो कौन देगा भाई? अरे मेरे बैंक से तो करोड़ों का कर्जा लिया है, वो कौन चुकाएगा? तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए ना, मिलेगा आप लोग को मैडम, पैसा मिलेगा। आपको पता है कौन देगा आपका पैसा? आपका है बाबू, है बाबू, इधर इधर आओ बाबू, इधर आओ। ये देंगे पैसा। ताली मारिए रईस मियां के नाम पर, ताली, तालियां जोरदार। क्या बात है, इस सारा कर्जा यही चुकाएंगे। मैं कितनी चुकाऊंगा? अरे बेटा चुकाएगा ना कर्ज।
बाप का कर्ज बेटा नहीं चुकाएगा तो और कौन चुकाएगा? बाप का कर्ज बेटे का फर्ज। माँ का बकलोली चली, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नहीं मैडम मैंने चेक किया है, बाप साहब नहीं रहे। अरे संतोष जी, अरे आपके डॉक्टर है क्या? अरे ये बूढ़ा मर गया है जिंदा है ये आपको कैसे मालूम? चलो दूर हटो, हॉस्पिटल लेके जाना है। ए, चलो नहीं, अब अस्पताल लेके जाने का क्या फायदा? हमारे नवाबू तो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है, वो निकल गए। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, हमने अपनी पुलिस ट्रेनिंग के दौरान नर्सिंग का कोर्स भी किया था। देखने दीजिए जान बचा कि नहीं, एक बार देख। उसमें जी हटिए। नहीं सर, एक मिनट। ये बात सुन के आप सबको झटका जरूर लगेगा, लेकिन सच ये है कि नवाब साहब अब सच में नहीं रहे। हमारे नसीब में सुहाग का सुख ही नहीं। देखिए भाई साहब, मैं समझता हूँ ये ऐसा मौका नहीं है कि ये सब बातें की जा सके, लेकिन फिर भी करोड़ों का मामला है ना, कैसे चुकाएंगे आप ये पैसा, बताइए। और क्या, नवाब साहब हवेली और जायदाद तो ऑलरेडी गिरवी रख चुके हैं। कहाँ से हम वसूलेंगे अपना कर्ज? आपको ही देना पड़ेगा। आप ही देंगे, हमें नहीं पता, हमें हमारे पैसे चाहिए। आप ही हमारे पैसे दीजिए। रुक जाइए। शांति, इधर इस तरफ आओ तुम। पुष्पा जी 1 मिनट शांत हो जाइए। देखिए, ये बहुत ही काबिल और होनहार लड़का है, ये एक एक करके आप सबका उधार चुका देगा, थोड़ा सब्र रखिए। चुका दोगे ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप सबका उधार। अब्बा प्लीज ऐसा मत कीजिए अब्बा पहले से ही मेरे ऊपर बहुत कर्जा है अब्बा, ऊपर से आपका कर्जा। मैं पूरी जिंदगी भर की भी कमाई कर लूंगा अब्बा, तो भी कर्जा कभी चुका नहीं पाऊंगा अब्बा। प्लीज अब्बा मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा, प्लीज। मैं कभी किसी से उधार नहीं लूंगा अब्बा, मैं ये उधारी वाली जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा अब्बा, पक्का अब्बा। आप प्लीज वापस आ जाओ अब्बा, प्लीज अब्बा वापस आ जाओ अब्बा, प्लीज वापस आ जाओ अब्बा। वादा? बेटा, अभी तो हम जिंदा हैं, लेकिन ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि ये नाटक कब हकीकत में तब्दील हो जाए। बेटा, तुम्हारा ये जो बाप है ना, ये फनी दुनिया को तो छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उधारी कभी नहीं छोड़ेगा। रईस, माफ करना, लेकिन तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हमें एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। तुम्हारे अब्बू और हम मिलकर तुम्हें समझाना चाहते थे कि जो उधार की जिंदगी तुम जी रहे हो ना, उसका अंजाम क्या हो सकता है। तजुर्बा कहता है हमारा कि उधार वो जंगली बेल की तरह होती है जो एक बार चढ़ जाए तो सिर्फ बढ़ती ही रहती है, काटने से रोकने से बिल्कुल नहीं रुकती, और जब तक आपके वजूद का कतरा नहीं निचोड़ लेती तब तक आपको छोड़ती नहीं। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, खुशियां कभी भी क्रेडिट पर नहीं मिलती, उन्हें हमेशा हासिल करना पड़ता है। बेटा, बचाया हुआ धन कमाए हुए धन जितना ही होता है, इसलिए हमेशा बचत करना, बेफजूल के खर्चे मत करो। हाँ, जहाँ जरूरी है वहाँ जरूर पैसे खर्च करो, मगर याद रखना, तुम्हारे बुरे दिनों में तुम्हें वही पैसे काम आएंगे जो तुमने बचाए हैं। समझे बेटा? जी अब्बा। मुझे एहसास हो गया कि मैंने बहुत गलत किया। मुझसे कभी भी किसी से कभी उधार नहीं लूंगा मैं। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारूंगा। ऐसा ही कहते हैं ना हमेशा आप? ऐसे ही कहते हैं। और करूंगा भी वही। बेटा, हमको तुम पर नाज है, पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अच्छाई गुमराह हो सकती है, लेकिन हार नहीं सकती है। अब गले लग जाओ बेटा।
शुक्रिया मैडम, आप लोगों ने हमारे लिए जो किया उसका हम एहसान कैसे उतारेंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नवाब साहब, हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा फर्ज था। हम तो बस अपना नहीं नहीं नवाब साहब, अगर आपको कुछ करना ही है तो हमारे बिल्लू निवास में एसी लगवा दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा भाई, अब इजाजत चाहते हैं। हाँ। अच्छा आओ। हमारे कहने पर आप सब यहाँ हैं, इस बात के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। करिश्मा सिंह, शुक्रिया। नहीं मैडम सर, शुक्रिया किस बात का, हम तो बस अपना वादा निभा रहे थे। आपने कहा था किसी को कुछ नहीं बताना है, हमने कुछ नहीं बताया, और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। कहा है ना कि जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सभी धोखेबाज हैं। जैन मैडम सर। सब कुछ ठीक से आ गया ना? अगर एक भी सामान ठीक से नहीं आया होगा, सड़ा गला होगा तो पैसे नहीं दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। ये अदरक हो गया। देख बिल्ले कैसे चमक रही है। कौन रही? अच्छा हाँ, सब्जियाँ, मूली। हाँ अबे सब्जियां नहीं, बिरयानी की दुकान, ऑर्डर पे ऑर्डर ले जा, इसलिए इतना सारा मटेरियल मंगवाया है। इस बात पे तो पार्टी बनती है। इकबाल, कैसे हो मेरे यार? हैं, बहुत माल मंगा रहे हो, बहुत माल बेचा जा रहा है, पार्टी। एक एक मूली दो, जाओ एंजॉय करो तुम लोग भी। क्या अदरक हो गया, पार्टी दिया मैं। मूली? हाँ हाँ। अरे मामूली पार्टी के लिए तुम हमें मूली थमा रहे हो? अरे नहीं चाहिए तो मेरे पार्टी। जाओ। अरे क्या समझाता तेरे को मैंने? यहाँ 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 जिगर का टुकड़ा क्या निकला रे इकबाल तू? इतना चिंद, चल हट दूर। डरा रहे हैं बिना मतलब का। अरे ले जा, तुम लोग सामान रखो यार। दूल्हा है? आलू की बोरी में दूल्हा निकला है? अब क्या खेतों में आलू की जगह दूल्हा उगेगा? दम आलू की जगह दम दूल्हा बनेगा? इकबाल भाई, बाकी की बोरी चेक कर, कई क्विंटल में दूल्हा ना आया हो। हाँ चेक कर, भाई भाई चेक करो चेक करो, लेकिन दूल्हे का पैसा हम नहीं देंगे। हाँ चेक करो। क्या आलू की बोरी में से दूल्हा निकला? हाँ हाँ पुष्पा जी, सच में ये आलू की, मैंने खुद देखा है, ये आलू की बोरी और उसमें से सजा धजा दूल्हा एकदम से बाहर। अरे पर कौन था, कहाँ से आया, बोरी में कैसे पहुंचा? आपने नहीं पूछा? अरे पूछते कब, जब मौका मिले तब ना। जैसी बोरी खुली, दूल्हा एकदम बाहर और फुर्र भाग गया। चलो भैया, हम चाय पीने जा रहे हैं, कोई अगर इच्छुक है तो हमारे साथ चल सकता है। पुष्पा जी आप? नहीं, वो आज सुबह से ना थोड़ा एसिडिटी जैसा महसूस हो रहा है, तो हम तो चाय नहीं पियेंगे। नहीं सुन तो बेटा। नहीं, वो मेरा मन नहीं है, सॉरी सर। नहीं सीता। हाँ नहीं सर, क्या है ना कि 1 घंटा 45 मिनट के लिए हम चाय पीना छोड़ दिए हैं। 45 मिनट हो गया है, 1 घंटा बाद हम पियेंगे। आप जाइए पी कर आइए। अरे नहीं, जाने दो भैया, अभी हमारा भी मन मर गया है चाय पीने का, बैठ के काम ही कर लेते थोड़ा बहुत। भाई क्या मिस्टर इंडिया हो गया हूँ क्या? भैया चुल्लू भर पानी में डूब मर बेगैरत इंसान। अभी और कितना जलील होगा, किसी के साथ बैठकर तेरी चाय पीने की भी औकात नहीं है। ए, आंखें क्या दिखाता है? नीचे कर, नीचे कर, नहीं तो फोटो से निकल कर तेरी आंखें निकाल लूंगा। चल। बुलबुल पांडे, आप ये
नवाब साहब के पुरखों की तस्वीर के साथ क्या कर रहे हैं? धूल मिट्टी बहुत चढ़ गया है तो साफ कर रहे थे हसीना मैडम। अब मेरा बिल्लू निवास भी गंदा हो गया है। मेरा है, मैं ही साफ करूंगा। अच्छा सुनिए, आप लोग प्लीज सब लोग जरा यहाँ आइए, हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। पुष्पा जी, संतोष, तुम्हें किसने बुलाया? अरे पुष्पा ने। जाओ जाओ बिल्लू जा। ओके, तो दरअसल बात यह है कि हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर बाय चांस हमारी अम्मी यहाँ थाने में फ़ोन करती है या आप सब में से किसी को भी फ़ोन करके घर बुलाती है, तो आप लोग दुनिया का कोई भी बहाना कर दीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आप घर नहीं जाएंगे प्लीज। मैडम सर, आप झूठ बोलने के लिए कह रही हैं? आप जिनकी सच्चाई की कसम पूरा शहर खाता है। देखिए, हम जानते हैं कि हम आप सबसे झूठ कहने को कह रहे हैं, लेकिन दरअसल बात यह है, हमारी अम्मी की फिलहाल कुछ दिनों से हमारी पड़ोसी से बन नहीं रही है। इस वजह से हमारा पड़ोसी हमारे घर के गेट के बाहर अपना कचरा फेंक देता है, जो रात भर में गली के जो जंगली आवारा कुत्ते हैं वो उसे फैलाकर पूरा गंदा कर देते हैं सड़क। और ये बात हमारी अम्मी को नहीं पसंद, इसलिए वो सबक सिखाना चाहती हूँ इस नास पीटे पड़ोसी को, अकल ठिकाने लगाना चाहती हूँ इनकी। उनका क्या है, ये तो रख जाते हैं अपना कचरा हमारे गेट के सामने, साफ तो हमें ही करना पड़ता है ना। तुम आओ यहाँ आकर जरा ठीक करो इन्हें। हाँ जी आंटी, हम समझ रहे हैं, पर एक बात बताइए, मैडम सर ने नहीं समझाया उनको? समझाया ना, जाकर उसको बोली हम आपसे गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके हमारे घर के आगे ये सब गंदगी ना करें, बहुत मशकूर रहेंगे आपके अगर आप दोबारा ऐसा ना करें। बताओ, ऐसे भी कोई मानता है? हर किसी को गजल समझ में आती है क्या? बेटा इन्हें तो तुम अपने तरीके से समझाओ। आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आते हैं और हम उनको समझाते हैं, और ऐसा समझाएंगे ना कि आपके घर के बाहर ना कभी भी कचरा नहीं दिखेगा, आपको फूला ना फूल उसका गुलदस्ता दिखेगा, वो भी सॉरी के कार्ड के साथ। हाँ, लेकिन सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? वो हमारी जगह किसी और के गेट के सामने कचरा रख देगा, बात तो वही रहेगी ना। हम उसे ये समझाना चाहते हैं कि वो जो कर रहा है वो हरकत ही गलत है, उसे कचरा इस तरह से बाहर रखना ही बंद करना चाहिए, करेक्ट? और हम अपने तरीके से उसे बात समझा लेंगे, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज, आप में से कोई भी हमारे घर नहीं जाएगा। क्लियर? क्लियर मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे क्या चल क्या रहा है? कहीं से दूल्हा आ रहा है, दुल्हन आ रही है, क्या शादी की लूट मची है क्या? बिल्लू चुप करो। देखो बेटा, तुम गलत जगह आई हो, ये पुलिस थाना है, शादी का हॉल नहीं है। वो तो गली के अगले मोड़ पे है ना। नहीं मैडम, हम कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं। हमारे घर वाले हमारी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, हमारा पकड़वा विवाह करवा रहे हैं। पकड़वा विवाह? ठीक है बेटा, जल्दी आना। हाँ जी, हम आप ध्यान रखिए, हम आते हैं आपके पास। कि मैया का सासू मैया, अम्मा अपने पल्ले से हम दरवाजा लगवाए हैं ना, तो फिर दरवाजा खोल के अपना कार्यक्रम काय कर रहे हैं आप? दरवाजा बंद करके नहीं कर सकते थे? नहीं, जिंदगी में हम कभी समझ नहीं पाएंगे आपका ये भाषा, समझ रहे हैं आप? चंपक जी। हाँ मैडम। जल्दी आइए। देखिए, इनका भरतनाट्यम हमको समझ में नहीं आता है, ये क्या बकैती कर रहे हैं, हमको समझाइए। शुरू हो जाइए। हाँ, मैडम ये कह रहे हैं दरवाजा लगाने की आदत नहीं है ना, खुला रह गया तो क्या हो गया, कौन सा खजाना लूट जाएगा बताइए। मैनर्स होता नहीं होता है। साबुन किस लिए दिया था? हाथ धोने के लिए। ये दीवार पे क्या चिपकाया हुआ? अब होता अब मैंने साहब तकलीफ है कि नहीं बताइए। सॉरी बोलिए मैडम को। सॉरी बोल रहे मैडम, सॉरी बोल रहे। 1 मिनट, आप हाथ धोइए पहले जाके अपना। ये महाराज हाथ नहीं धोए थे क्या? धत महाराज, अरे उसी हाथ से हमको छू दिए। अब 1 हफ्ता पहले नहाए थे, अब दोबारा नहाना पड़ेगा, बताइए। 1 हफ्ता कहाँ फंस गए हम? हटी हटी जाने दीजिए हमको। अरे साइड हटी, सटिए मत। तुमने अपना क्या नाम बताया? जी सुरभि। सुरभि, सारी बात तफसील से बताओ। मैडम, मेरे पिताजी एक मध्य वर्गीय नौकरी करने वाले इंसान हैं, और आप तो जानती हैं कि मध्य वर्गीय नौकरी करने वालों की हालत कैसी होती है। पैर फैलाते हैं तो चादर छोटी हो जाती है, और चादर फैलाते हैं तो घर छोटा।
मेरे पिताजी मेरे लिए नौकरी करने वाला दूल्हा ढूंढने के लिए निकले थे, पर उन्हें तो पता चला नौकरी पेशा करने वाले लड़कों का तो बाजार लगा है मैडम। हर एक लड़के के साथ लाखों के दहेज का टैग लगा हुआ है। मेरे पिताजी की इतना दहेज देने की हैसियत नहीं है, इसीलिए उन्होंने मजबूरन मेरा पकड़वा विवाह करवा दिया। ये तो गलत है ना मैडम, सरासर अन्याय है, और मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकती। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है मैडम। एक मिनट, तुम कह रही हो कि तुम्हारे पिताजी ने एक लड़के को किडनैप करके जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी है? जी,